ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? बायबैक खत्म कर दिया था। ओके, करंट लेक्चर अभी आज हम लोग क्या सीखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब तक जो भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे थे वो कंपनी के लिए कर रहे थे, जैसे कि बायबैक किया, कंपनी ने बायबैक किया ना, मेरा थोड़ी शेयर्स रहने वाला है, पर्सनल शेयर्स। लेकिन ये क्या हो जाता है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट सेल किया है, उससे रिलेटेड सब रहने वाला है इसके अंदर। सबसे सिंपल टॉपिक है। ओके, सिर्फ वर्किंग नोट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, समझ में? हम हेडिंग क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अगर तुम लोग को ये कुछ नहीं आया ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा ही आएगा। हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन सा स्टैंडर्ड में आता है? 13। समझ में आया क्या बोला? समझ में आया? ओके, ज्यादा कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट सम में आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है? ऑन 1st January 1000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच। 100 क्या हुआ? फेस वैल्यू हुआ। ओके, 1000 क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर। ये समझ में आया? ऑफ शिवा LTD वेर हेल्ड हेल्ड मतलब अपने पास ऑलरेडी है, समझा? मतलब बैलेंस है ऑलरेडी। ये समझा क्या? इतना समझा? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? ओके, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश एट द कॉस्ट ऑफ ₹91,000। कुछ नहीं, डायरेक्ट हेल्ड बोला है। कौन सा तारीख को? 1st Jan 13 को हेल्ड बोला। इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 इच फेस वैल्यू, मतलब इधर 1 लाख हो गया। कितना क्लियर? कितने में कुछ डाउट है? एट कॉस्ट, कॉस्ट कितना बोल रहा है? 91,000। इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा वो बात में बोलता हूँ। इतना क्लियर है? इतना कुछ डाउट है? इतने में कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ओके, आगे इधर हो गया। ऑन 1st April 13 ₹20,000 ऑफ सच डिबेंचर वर परचेज्ड एट 98। मैंने परचेस किया। एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग परचेस कर रहे हैं कहां पे लिखेगा? ये साइड लिखेंगे। जब भी हम लोग सेल्स कर रहे हैं कहां पे लिखेगा? ये साइड लिखेंगे। सेल्स इधर नहीं आएगा, परचेस इधर नहीं आएगा। इतना एक सिंपल सा चीज याद रखना बस। ओके, क्या बोला? परचेस कर रहे तो हम लोग कहां लिखेंगे? डेबिट। सेल्स कर रहे तो हम लोग कहां लिखेंगे? क्रेडिट। इन शॉर्ट, पैसा जा रहा है अपने हाथ से तो यहाँ पे डेबिट, मतलब परचेस किया तो पैसा जा रहा है ना, और पैसा आ रहा है मतलब क्रेडिट। समझा? ठीक है, आगे बढ़ते। परचेस बोला, कौन सा तारीख को परचेस हो रहा है? वर्किंग नोट 1st April 13 को मैं क्या कर रहा हूं? परचेस कर रहा हूं। कितना? ₹20,000 बोला है, बराबर। ₹20,000 मतलब उसने क्या दिया है? फेस वैल्यू दिया है। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, इंटू 100, मतलब कितना शेयर्स में परचेस कर रहा हूं? 200। इतना क्लियर है? 200 कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 200 इंटू कितना रुपीस मैंने दिया? 98। कितना हुआ? 19,600। मैंने क्या बोला? परचेस किया तो कहा लिखना है? डेबिट। कौन सा तारीख को परचेस कर रहा है? 1/4/13, 1st April ना। ओके, क्या लिखू? 2, पैसा गया है ना, परचेस किया मैंने, परचेस किया, पैसा देगा ना। ओके, 2 कैश बैंक, 2 कैश बैंक। कितना परचेस किया? 200 इंटू 100, मतलब कितना हो गया? 20,000 हुआ, बराबर। फेस वैल्यू 20,000। कितने में किया? 19,600। इतना तक क्लियर है? कुछ डाउट है? 100 फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कुछ पूछना? ऐसा फेस वैल्यू 100 ही रहने वाला है। कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझा तो रुका देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये बेस है। बेस आया कि सम आ जाएगा। बेस में थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, फिर हम लोग प्रॉपर सम लेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा।
लेकिन कंफ्यूज ना हो उसके लिए स्लो ले रहा हूं मैं बहुत। ओके, ये लाइन समझ में आया क्या किया, क्या बोला था, ऑन 1 अप्रैल ₹20,000। अगर इधर रुपीस का साइन नहीं रहता मतलब इसका 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ने परचेस किया रहता। मेरे सामने रुपीस बोला है, उसके लिए मैंने क्या किया, रुपीस को डिवाइड बाय 100, फेस वैल्यू से निकाला, क्या मिला मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स मिला। समझा? उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 98 से मल्टीप्लाई किया। इतना क्लियर है? इतने में कुछ पूछना है? नेक्स्ट, ऑन 1 सितंबर, सेकेंड वर्किंग नोट, 1 सितंबर मतलब 9, कौन सा, 13, क्या कर रहा हूं मैं, सेल्स कर रहा हूं, सेल्स। कितना सेल कर रहा हूं, 30,000 ऑफ सच डिबेंचर वाज सोल्ड फॉर 96। 30,000 रुपीस में था, डिवाइड बाय 100 मतलब कितना शेयर्स, 300। इसका मतलब 300 इंटू 96 कितना हुआ, 28,800। ओके, पहला गलती स्टूडेंट्स का, पहला गलती क्या होता है, जैसे ही मिला वैसे इधर लिख देते, सेम टू सेम। क्या लिखेंगे, इधर बैंक लिखेगा, इधर फेस वैल्यू लिखेगा, इधर कॉस्ट लिख लेगा जो कि मिला है अपने को, बराबर। वो गलती मत करना, समझा? परचेस का क्या किया हम लोग ने, परचेस का मेरा डायरेक्ट उठा के लिखा, काम खत्म। लेकिन सेल करते वक्त हम लोग को देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, समझा? तो इसमें से पहला माइनस कॉस्ट, कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट कैसा मिलेगा, कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट, कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सेल कर रहा है, 30,000 ना, इनटू 30,000 निकालो। कैसे आएगा सर, अभी तक क्या? आपने किया नहीं है। हाँ लेकिन उतना तो मिलेगा, 30,000 का कॉस्ट तो मिलेगा। अभी इसका टोटल कितना है, कॉस्ट का टोटल कितना है, 88,000 सॉरी 88 ओ प्लस करना है, नहीं 1,10,000 1,10,600। ये डेबिट का टोटल है, बराबर। क्रेडिट में 0 है मतलब अमाउंट वही रहने वाला है। ओके, फेस वैल्यू 1,20,000, 1,20,000 माइनस क्रेडिट में कुछ नहीं है 0 इनटू 30,000 कितना आया, 27,649 एक मिनट, 27 49 50 ले ले, 0.99 है। ओके, तो मैं इसमें से माइनस करेगा, 27,650 माइनस करो, 1,150। मुझे बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। समझा? मैंने सेल कितना में किया था, 28,800 में सेल किया था, बेचा था। और मेरा खर्चा कितना हुआ था, वो 30,000 शेयर्स के पीछे, डिबेंचर के पीछे 27,650 कम हुआ है, इससे कम हुआ है। या फिर तुम लोग माइनस करेंगे ना, 28,800 माइनस 27,650, प्लस में आंसर आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट, माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, लॉस। ये निकालना पड़ेगा। परचेस में वो काम किया कि हम लोग ने नहीं किया। ये काम कभी करना है, सेल्स आया कि पहला हम लोग को यही काम करना है, उसके बाद पुट ऑन करेंगे। कौन सा तारीख, 1/9/13 सेल किया है, मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा बाय कैश बैंक। कितना सेल किया, 300 इंटू 100 कितना, 30,000। कॉस्ट कितना हुआ, 28,800। इंटरेस्ट में कुछ नहीं, लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, हाँ सॉरी, हाँ बोल। आपने क्या बोला कि अगर ये करने के बाद डायरेक्ट इधर नहीं लिखना, तो अभी हम लोग ने तो वही अमाउंट कॉस्ट माइनस करके लिखा ना, पर क्या फायदा ही नहीं हुआ ना सर, वो 28,800 के हम लोग ने लिया। हाँ जब करेगा ना तब प्रॉपर पता चलेगा मैं क्यों नहीं बोला। जब हम लोग इधर ही हम लोग ने डायरेक्ट उठा के लिखा रहता ना, तो हम लोग वो कॉस्ट जब इधर माइनस कर रहे थे ना, डेबिट माइनस क्रेडिट, तुम लोग ये भी लेके माइनस कर दोगे। ओके, हम लोग ने इधर से ये प्लस किया, ये डेबिट प्लस किया, क्रेडिट माइनस किया। जब ये लिखने से पहले क्रेडिट में 0 था ना, अभी ये लिखा रहता तो तुम लोग क्या करते थे, ये प्लस कर लेते, ये माइनस कर लेते, फिर अमाउंट निकालता तुम लोग।
समझ में आया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके ठीक है। सॉरी, क्या हुआ था इधर? प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट में। कितना? कौन सा तारीख? 1913 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा है। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो यहां पे लिखना। कितने का प्रॉफिट हुआ? 150। लॉस हुआ तो वहां पे लिखना है। पैसा आया, पैसा गया, वो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड, सेल्स परचेस। ओके, हर जगह वो मत देखना। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट। ओके, ये एक्चुअली कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैं बताया नहीं हूं क्योंकि तुम लोग को जर्नल एंट्री से दुश्मनी रहता है, उसके लिए मैंने वो कंसेप्ट नहीं बताया। मैं डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूं। क्या है? नॉर्मल देखना है, परचेस यहाँ पे, सेल्स यहाँ पे, दूसरा चीज प्रॉफिट और लॉस। इतना ही याद रखना है तुम लोग को। उसके अलावा सम में कुछ नहीं है। उसके अलावा सम में सिर्फ कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट से। समझ में आया? कुछ पूछना है? आगे बढ़ू? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1 दिसंबर। सितंबर हुआ ना? क्या हो रहा है? 1 दिसंबर 13 क्या कर रहा हूं मैं? सेल्स कर रहा हूं। कितना सेल्स कर रहा हूं? 50,000। 50,000 रुपीज, 50,000 है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 500 इंटू 99, 49,500 सेल्स कर रहा है। इसका मतलब दूसरा काम क्या रहेगा? माइनस कॉस्ट। कैसा निकलेगा? कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 50,000। वो साइड पहले प्लस करते हैं ना। हाँ, ये सब प्लस। तो वो आया 2,88,000। हाँ, ये कॉस्ट का ना, ये माइनस करके बोला तो भी कितना है इसका? 2 लाख कैसे आएगा? माइनस करके 82,950 डिवाइडेड बाय 1,20,000 माइनस 30 मतलब 90,000। 90,000 इंटू 50,000 कितना आया? 46,083 माइनस करो 3,416। 6 कैसे? 7 आना चाहिए ना? 7 ना आया? कौन सा वाला? ये, इसमें से ये माइनस किया। बोल प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। लिख लेते। कौन सा तारीख? 1/12/13 बाय बैंक कितना? 500 इंटू 100 मतलब इधर कितना हो गया? 50,000। यहाँ पे कितना हो गया? 49,500। यहाँ पे डैश। ओके, प्रॉफिट हुआ था 1/12/13 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना? 3,417। कितने में कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझा? पेएबल बोला है, कौन पे करेगा? कंपनी अपने को पे करेगा, हम लोग नहीं पे करने वाला है। समझा? अपने को मिलने वाला है। अपने को मिलने वाला है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। अपने पास कितना नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर से फेस वैल्यू कितना है? 1,20,000 माइनस 80 मतलब 40,000 है अपने पास। ओके, निकालते। इंटरेस्ट का मिलने वाला है 31 दिसंबर 13। इंटरेस्ट बोलो क्या किया हम लोग ने? फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट कितना मिला? 40,000 मिला। 40,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%।
कितना आता है? 12% कहाँ से मिला? 12% डिबेंचर नाम दिया है। कितना? 4,800। 31st 12/13 बाय बैंक। पैसा ही मिलेगा ना इंटरेस्ट के नाम पे। ओके, बाय बैंक। ब्रैकेट में चाहे तो इंटरेस्ट लिख सकते हो। कितना मिला? 4,800। इतना तो क्लियर है? कोई डाउट है? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? ये मैंने सम बहुत सिंपल कर दिया। अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 इतना छोटा नहीं है, इसमें बहुत काम करना बाकी है। इंटरेस्ट पेएबल बोला है, इंटरेस्ट एक ही टाइम दिया है। इंटरेस्ट का डेट चेंज होगा ना, वैसे उसका सीन चेंज होगा, हर एक चीज चेंज होगा। किसमें? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। क्या सेल्स हुआ है यहाँ पे और परचेस हुआ है यहाँ पे, वो बेस पकड़ के चलना है। बाकी जो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, ये ही क्रिएट करने वाला है। ओके, हम लोग ने इंटरेस्ट क्रेडिट से पैसा आ रहा है ना, सेल्स क्या पैसा आ रहा है, वैसा उसके लिए क्रेडिट में लिखा। ओके, तुम लोग को कंसेप्ट चाहिए तो मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ। जर्नल एंट्री आता है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैसा होएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। किसके बैंक में जाने वाला है? इसके बैंक में जाने वाला है, इन द बुक्स ऑफ धर्मेश, उसका ही बुक में बना रहा है। तो बाय बैंक टू इंटरेस्ट, समझा? वो कंसेप्ट बेस्ड जाता है। मैं उसके बाद अच्छा टेक्निक बताया। सेल्स इधर, पैसा आ रहा है इधर। ओके, बाकी सब इधर। अभी प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कर रहे थे ना अपन, याद है सबको? टू प्रॉफिट लॉस हुआ तो डेबिट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे थे, समझा? मतलब इधर क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कंसेप्ट वो है, उससे क्या टेक्निक याद रखो, इसमें कंसेप्ट बेस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज का कंसेप्ट प्रॉपर रहना चाहिए। वर्किंग नोट का मैंने क्या वर्किंग नोट किया है वो समझा है क्या? क्योंकि वर्किंग नोट थोड़ा आगे जाते जाते दिमाग कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है। अगर मैं पहले ही सम लेता था ना, तुम लोग उड़ जाते थे सब ऐसा। तो उसके लिए मैंने सम में कट शॉर्ट कर दिया, कई चीज उठा दिया। ओके, अभी ऑलमोस्ट सम खत्म हुआ है, 99% सम खत्म हुआ है। ओके, क्लोज कर लेते। कौन सा साइड क्लोज होगा? ये साइड क्लोज होगा पहले। इधर कितना आया? 4,800। इंटरेस्ट कितना आया? 4,800। ओ सॉरी, डराओ मत, मैं टेंशन में आ गया क्या हुआ। 4,800 इधर आएगा, 4,800 इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इधर आएगा 31st मार्च, दिमाग में मार्च ही आ रहा है। December 13, हम लोग मार्च का ही सम करते हैं ना, डेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट ये क्लोज कर लेते। कितना आया? 1,20,000। इधर आएगा 1,20,000। ये साइड का कॉस्ट मतलब 78 ये हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 1,00,000, सॉरी इधर 40,000। 1,20,000 हम लोग ने इससे माइनस किया तो हम लोग को कितना मिला? 40,000। कौन सा डेट को? 31st December 13 बाय। इधर डेट मिस्टेक हो गया तो सम गलत। सम नहीं गलत है इधर। अगर वो टीचर का ध्यान में आया तो वो मार्क्स थोड़ा कम करेगा, ध्यान में नहीं आया तो बच गए तुम लोग। ओके, ये 40,000 है, मतलब इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 400 इंटू 100 रहेगा, बराबर। ये बेसिक समझ में आया? ओके, अब मुझे ये साइड का टोटल बोलो। सॉरी, इसका टोटल कितना है? 1,15,167। ये जाएगा यहाँ पे। कितना आया? 1,15,167। 36,806 बराबर। बैलेंस वो समझा? बैलेंस समझ में आया? बैलेंस मैंने इधर नहीं लिखा, बाहर लिखा। ओके, बाहर लिखने के पीछे एक रीजन है। इधर ओके, इधर इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना। द कोटेड प्राइस वॉज रुपीस, ऐड ऑन कर लेना एक। द कोटेड प्राइस वॉज
₹93। कोटेड प्राइस वॉज ₹93। नहीं लिखता तो भी इधर सम कंप्लीट हो जाता था। समझ में आया? क्या बोला? अगर ये लाइन नहीं रहता तो ये बैलेंस इधर लिख के काम खत्म। ओके, तो वो लाइन है, इसका मतलब क्या हो जाता है? कोटेड प्राइस 93 है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैलेंस कितना? 400। ओके, 400 इंटू 93 लिखना पड़ेगा। करो 400 इंटू 93, 37,200 इतना मिला। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? जो कि अपना बैलेंस ही छोटा है, बैलेंस ही छोटा है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उठा के इधर लिखना है 36,867। समझा? नीचे वो बड़ा होता था। हाँ, अगर ये छोटा होता तो क्या करेंगे? वो सम आएगा तो देखते हैं। अभी समझ में आया? बैलेंस छोटा है, बैलेंस उठा के लिखना है। अगर ये छोटा है तो वो टैली नहीं होने वाला है। ओके, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो वो सीखा था, जैसे सम आएगा वैसे मैं सीखा था। इसमें कुछ डाउट है? ये समझा? कुछ भी पूछना है? कुछ भी डाउट है तो पूछना, उसके बाद ही हम लोग आगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके थोड़ा बढ़ाएंगे। पूछना है तो पूछ लो, देख लो। ओके, ये समझ में आया था? सेम सम? कुछ डाउट है इसके अंदर? कुछ पूछना है? अभी हम लोग ने किया, फिर से एक सम रिपीट किया, कुछ ऐसा लगा किधर अटका, ऐसा कुछ लगा है क्या? नहीं? कंटिन्यू करते। ओके, इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एक हम लोग को इंटरेस्ट कब पेएबल था? 31 दिसंबर, मतलब लास्ट डेट को पेएबल था, वो हम लोग चेंज करते 1 जुलाई। करे सम सब? ओके, पूरा सम सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट का डेट अलग है। ओके, जब भी सम सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट का डेट दिमाग में रखना। 1 जुलाई को हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है, बस वही दिमाग में रखना है। ओके, अभी सम कैसा चेंज होता है वो तुम लोग को पता चलेगा। सॉल्व करते हैं। ऑन 1 Jan 2013 1000 मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर है, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू ऑफ शिवा एलटीडी वेर हेल्ड। हेल्ड बोला है मतलब मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है। एज इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹91,000। सॉल्व कर लेते हैं। बोलो क्या डेट है? 1 जनवरी 13। क्या आएगा यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे कितना बोला है? 1000 into 100 नीचे 1 lakh। इंटू 100 मतलब इधर 1 लाख। इतना क्लियर? आगे 91,000। ओके, आगे क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे डैश डाल रहे थे, बराबर। ये सम में डैश नहीं आएगा, ये सम में हम लोग को इंटरेस्ट का बैलेंस आएगा। रीजन बोलता हूँ, इंटरेस्ट का बैलेंस निकालने के लिए टाइमलाइन बना लेते। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपने को इंटरेस्ट कहाँ मिलने वाला है? यहाँ पे मिलने वाला है 1 जुलाई, मतलब जुलाई के पहले लाइन मारना है। 31 जुलाई रहता है, जुलाई के बाद लाइन मारना है। इतना तो पता है। मतलब मुझे लास्ट 6 महीने पहले इंटरेस्ट मिला था, अभी हम कहाँ पे? यहाँ पे है ना हम लोग। मतलब इंटरेस्ट कब मिला था? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने पहले मुझे इंटरेस्ट मिला था। कभी भी इधर है ऐसा पीछे देखने का, समझा? पीछे का साइड देखने का। मुझे इंटरेस्ट कब मिला था? आज का डेट क्या है? 1 जनवरी, बराबर। ये लाइन मारा वो समझा। उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 6 महीने पहले। मतलब ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। 1 तारीख को बाकी रहेगा ना, पेंडिंग रहेगा ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हम लोग को। मतलब 1000 मेरा बैलेंस है, 1000 इंटू 100 कितना? 1 लाख। 1 लाख पे 12% कितना? 12,000। ये क्लियर है? 12,000 ये 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना? 6,000। इतना क्लियर है? इधर कितना आएगा? 6,000। ये समझा? मैंने क्या चेंज किया? सिर्फ और सिर्फ एक डेट चेंज किया, उसकी वजह से मैटर चेंज हो गया पूरा। समझो?
नहीं समझा, एक को नहीं समझा, ठीक है, किसको बाकी लोग को समझा। चलता है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलता हूँ, देख, पहले इधर क्या था, 31 दिसंबर था और 1 जनवरी। यहाँ पे एक दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला था, तो मैं बैलेंस में लिखूंगा क्या, कुछ बैलेंस बचा क्या इंटरेस्ट मिलने के लिए? नहीं, एक दिन पहले ही मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, 31 दिसंबर मतलब, वो समझा। इसके पहले वाले सब में कल इंटरेस्ट मिला, आज 1 जनवरी, तो कुछ बैलेंस बचा, इंटरेस्ट देना बाकी है? नहीं। लेकिन आज 1 जनवरी है और मुझे इंटरेस्ट लास्ट जुलाई में मिला था, कितना महीने का मिलना बाकी है? अच्छा हाँ, लास्ट जुलाई। हाँ, बाकी है ना, यहाँ तक मिलना बाकी है ना, तो वो पेंडिंग का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग को बैलेंस दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ू, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी भी थोड़ा ही 1% पार्ट है ये, मैं बता रहा हूँ वो, समझ में? बाकी और पड़ा है, कम इंटरेस्ट आएगा, एक्स इंटरेस्ट आएगा, सुसाइड आएगा फिर, ऐसा। बाद में देना। ओके, आगे बढ़े, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है, कितने का? 20,000 रुपीज का। तो डिवाइड बाय 100, मुझे क्या मिला? 200 नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर। 200 इंटू कितना? 98, कितना अमाउंट आया? 90,000। 19,600, 19,600, बराबर। परचेस आ रहा है, मतलब क्या लिखना है यहाँ पे? लिखना है 1 अप्रैल 13 टू बैंक, कितना? 200 इंटू 100, इधर कितना हो गया? 20,000 हो गया, और इधर 19,600, यहाँ पे डैश। क्लियर? नॉर्मल था, सेम था। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो रहा है? कौन सा तारीख को सेल हो रहा है? 1 सितंबर। 1 सितंबर, तभी क्या करे? सेल करो। करे सेल। सितंबर के पहले जून आ रहा है ना, जुलाई आ रहा है ना, फिर से interest। अभी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सितंबर के पहले कौन सा मंथ आ रहा है? जून जुलाई। 1 जुलाई को इंटरेस्ट पे करना है अपने को, तो मैं सेल करने से पहले मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। इंटरेस्ट दिया है ना? कॉपी, पहले तो दिया ना। ये दिया नहीं है, ये मिलने वाला है, लास्ट 6 महीने का मिलना बाकी है। फिर अभी मिलेगा। हाँ, अभी क्रेडिट में आएगा, सब कुछ आएगा, पूरा 12 महीने का मिलेगा ना मुझे, समझा? 12,000 वो प्रेडिक्ट मत कर, अपन 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलेगा फेस वैल्यू का, डेबिट माइनस क्रेडिट, कभी प्रेडिक्ट मत करना। 12,000 डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है, तो कितना बचा अपने पास? 1,20,000। 1,20,000 पे 12%, कितना? 14,400। अभी ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 1 जुलाई 13 बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 14,400। क्या? आने दे ना, सितंबर आने दे, फिर हम लोग सेल्स करते। सर वो 6 मंथ को उसका भी इंटरेस्ट और जो यस, मतलब पूरे साल का उसने इंटरेस्ट पे किया अभी, समझा? मतलब 6,000 मिलना था, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली, समझा? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? समझा? 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 क्लियर है, क्लियर है? नहीं समझा? कौन सा नहीं समझा? पहला वाला इंटरेस्ट नहीं समझा कि ये वाला? ये वाला। अभी हम लोग के साथ 31 दिसंबर आया था, पूरा इंटरेस्ट पे किया था एक साथ। उसमें भी हम लोग ने क्या किया था? फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट, कितना बैलेंस आया था? 40,000 बैलेंस आया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया पूरे साल का। अभी तक कब इंटरेस्ट मिलेगा बोला? 1 जुलाई को कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाला है, 1 जुलाई को वो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना है, पूरा 12 महीने का। ओके, उसका भी मैंने क्या किया? डेबिट माइनस क्रेडिट, फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू का डेबिट 1,20,000, क्रेडिट में कुछ नहीं था, जीरो था, तो मेरे को आंसर क्या मिला? 1,20,000। उसके ऊपर 12%, 12% का डिबेंचर 12% का है। ओके, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला 12%, तो मुझे 14,400 मिला। इतना कंपनी मुझे देगा, कैश दिया, बैंक दिया, वो इधर पैसा आया, तो इंटरेस्ट की जगह लिख दिया। अभी समझा?
डेट वाइज जानेंगे, डेट वाइज। ओके, पहला ये बैलेंस था। हाँ पेंडिंग रहता है तब ये फेस वैल्यू नहीं लेने का, डायरेक्ट वो नंबर ऑफ शेयर्स क्या जब इंटरेस्ट पेंडिंग रहता है। हम लोगों ने फेस वैल्यू ही लिया। देख ना, फेस वैल्यू 1 लाख ना, 1 लाख था, तभी अपने पास सिर्फ 1 लाख था। डेबिट माइनस क्रेडिट करो, वही है, 1 ही लाख था, स्टार्टिंग है वो, समझा? वैसा मैंने इधर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपने पास ऐसा इन्फॉर्मेशन था 1000 इंटू 100, 1 लाख, तो उसके लिए वो मल्टीप्लाई करके बताया। ओके, इतना क्लियर? अभी 1 सितंबर को सेल कर रहा है, उधर आ जाते हैं अपन। 1 सितंबर क्या हो रहा है? सेल्स कितना? 30,000 ऑफ सच डिवेंचर वाज सोल्ड फॉर 96। 30,000 रुपीज है, डिवाइड बाय 100, मतलब 300 हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स मिला, इंटू 96 कितना? 28,800 सेल्स कर रहा है, इसका मतलब माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इंटू कितना? 30,000 सेल कर रहा है, तो कितना? 1100 डायरेक्ट प्रॉफिट है 1100। कॉस्ट तो पता, कॉस्ट है कॉस्ट पता, कॉस्ट 1,10,600 डेबिट साइड 1,10,600 और क्रेडिट नीचे का 1,20,000 इंटू 30 इंटू 30,000 कितना आया? तो 28,800 माइनस 27,650 650, तो 1,150 ये मुझे प्रॉफिट मिला, जो लास्ट सम के तरह सेम ही चल रहा है। इधर क्या आएगा? कौन सा डेट? 1/9/13 बाय बैंक कितना? 300 इंटू 100, इधर कितना हो गया? 30,000 और इधर 28,800, यहाँ पे डैश प्रॉफिट आया है, तो इधर आएगा 1/9/13 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट आया 1,150। इतना क्लियर है? इतने में कुछ पूछना है? ओके, आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, कौन सा डेट? 1 दिसंबर। सेल्स कितने का सेल हो रहा है? 50,000 रुपीज, 50,000, उसके लिए डिवाइडेड बाय 100, मतलब 500, 500 इंटू कितना? 99, कितना आया? सर अब तो नहीं इंटरेस्ट पे किया कौन सा? 49,000 एक मिनट, 49,500। हाँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे हो गया ना? कितना पर चाहिए तुझे इंटरेस्ट? सप्टेंबरच्या आधी जुलै येते ना, म्हणून ते इथे जुलैचे अभी interest अभी तू टाकलेला. यहाँ पे है, अब मैं कौन सा इंटरेस्ट तुझे? अच्छा, हाँ. समझे? मैं इधर 1 दिसंबर मतलब मैं इधर पहुंचा, समझा? ओके, सेल्स कर रहे हैं मतलब कॉस्ट निकालना पड़ेगा, माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 50,000, कितना? 82,950 इसका बैलेंस बोला 82,950 और नीचे डिवाइड बाय 90,000 90,000 इंटू 50,000, कितना आया? 46,083 083 माइनस माइनस करके 3,470 17, ये मेरा प्रॉफिट आया। ओके, डायरेक्ट लिख लेंगे 1 दिसंबर 13 बाय बैंक कितना? 500 इंटू 100, 50,000, इधर 49,500, यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे आएगा 1 दिसंबर 13 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
यहाँ पे प्रॉफिट कितना 3417, कितना क्लियर है? ओके अभी अभी नेक्स्ट क्या करूं? अभी इंटरेस्ट है सॉरी बैलेंस बैलेंस निकालते हैं। ये 1,20,000 वेट 1,20,000 इधर बैलेंस में 40,000 आया। यहाँ पे कौन सा 31 दिसंबर 13 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके उसका टोटल है 1,15,167 इधर जाएगा 1,15,167। अभी वो बैलेंस हम्म निकालना पड़ेगा। बैलेंस कितना आया? बैलेंस है 36,867 36,867 और इधर क्या रहने वाला है? 400 इंटू 100 ना, तब 40,000 आ रहा है। तो 400 इंटू कोटेड प्राइस कितना है? 93, मतलब कितना हो गया? 200, मतलब बैलेंस ही छोटा है अपना, तो डायरेक्ट उठा के लिख सकते हो 36,867। आगे आगे वो हाँ 14,400 14,400 आगे इधर भी लिखू 14,400 इधर लिखू 8,400। कौन सा डेट? 31 13 टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्या तो रॉन्ग है? आपने जब ऐसा पेन पकड़ा तभी भी समझ में आया मेरा कैल्कुलेशन। ऐसा क्या तो रॉन्ग है? देखना समझो ना, इधर बैलेंस आया, ओपनिंग में बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग में भी बैलेंस आने का चांसेस है। इतना महीने का इंटरेस्ट मिला है क्या तुझे? 14,400 पूरे साल का है, यहां तक दूसरे साल का इतना पेंडिंग है ना, 6 महीने का अभी भी पेंडिंग है। ओके तो डायरेक्ट क्लोज नहीं करने का इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट क्लोज नहीं करने का। बैलेंस कितना है? इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट बैलेंस के लिए फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट निकालना पड़ेगा। मतलब 40,000 आया, इसका 40,000 आया डेबिट माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू का। ओके उसके ऊपर 12% कितना आएगा? 4,800। ये 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना? कैसा 6 महीना? यही ना 1 2 3 4 5 6 2,400। मतलब अभी भी पेंडिंग है कितना? 2,400। अभी इसका टोटल मतलब 16,800 इधर आए, बस 16,800 इधर भी, और इधर आएगा 10,800। समझा 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 समझा? एक डेट चेंज हुआ, कहाँ कहाँ चेंजेस आया समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस, मैंने कुछ नहीं, पूरा सम सेम रखा, सिर्फ एक डेट। डिबेंचर पे लिया ना। हाँ डिबेंचर का 12%, 12% डिबेंचर।